Subscribe now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो इस वक्त मुहिम चली हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर भी किसी भी चैनल को मौका मिलता है वो अहमदियत के ख़िलाफ़ जो है वो गंद निकालता है। उनको ये भी नहीं पता होता कि वजह क्या है, क्या वाक़या हुआ है, क्यों वो शोर मचा रहे हैं, कि अहमदियों ने क्या आपका बिगाड़ दिया है, ये भी कोई पता नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कि तारीकी के अंदर आप देखें कि एक अगर आदमी जो एक कुत्ता जो है ना वो बोलता है ना, उसके साथ उस इलाके के सारे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। मैं इससे आसान मिसाल कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बाज़ लोगों को पता नहीं इतनी गलाजत वो निकाल रहे हैं कि मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकता। वो गंद है, वो वाक़यात हैं जो निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक वीडियो है जो मिनिस्टर हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वैसे तो मिनिस्टर हैं, वो फवाद चौधरी साहब ने एक हालिया बयान में बताया कि हमारे ये मौलवी जो से हैं, जो मजहबी तबके हैं, कि किस किस मुल्कों से इमदाद लेते हैं और क्या और किसके इशारे पे चल रहे हैं, ये कितने के पाकिस्तान के वफादार हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसको वो देखिए ज़रा। फसाद कराए गए थे, उसके पीछे रॉ का पैसा। सो हमारी जो आदि मजहबी क़यादत जो बुनियादी तौर के ऊपर सेक्ट के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो बरेलवियों की जमातें हैं, चाहे वो शियों की जमातें हैं, चाहे वो देवबंदियों की जमातें हैं, चाहे वो अहले हदीस की जमातें हैं, बहुत सारी जो सेक्ट बेस्ड जमातें हैं वो तो बाहर के पैसे के ऊपर चल रही हैं। Subscribe now. चाहे वो शियों की जमातें हैं, चाहे वो देवबंदियों की जमातें हैं, चाहे वो अहले हदीस की जमातें हैं, बहुत सारी जो सेक्ट बेस्ड जमातें हैं वो तो बाहर के पैसे के ऊपर चल रही हैं। उनमें कईयों को जो है वो इंडिया फाइनेंस कर रहा है, कईयों को जो है वो NDS फाइनेंस कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये लोग कभी भी पाकिस्तान के लिए ना पहले कभी खड़े हुए हैं, ना इन्होंने आगे कभी खड़ा होना है। लिहाजा ये तो कोई एक तबका हमारा मजहबी जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा सऊदी अरब का वफादार है, दूसरा तबका पाकिस्तान से ज्यादा ईरान का वफादार है। नाज़रीन, आपने इसका खुद फैसला करना है कि ये जो आपने वीडियो देखी है, आप इसमें खुद फैसला करें कि ये जो लोग जो से टीवी पे बैठे हुए हैं अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए, सिर्फ जो कल का दिन था, क्योंकि तैयारे का बहुत ही तकलीफ से वाक़या हुआ, अल्लाह ताला तमाम लोगों की मग़फ़िरत करे। उस दिन इनको एक प्रोग्राम मिल गया है जो बोले नहीं, इससे पहले इनको कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा था बोलने के लिए। ये लगातार लगे हुए थे और मैंने कईयों को जवाब दिया, कई शर्मिंदगी के मारे बोले नहीं, और कईयों ने को अभी जवाब देने बकाया हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनके इल्म में कुछ भी नहीं है। जमात अहमदिया अल्लाह ताला के फजल से कमज़ोर नहीं है। हमारी ताकत का अंदाज़ा हमारे ज़ोर से नहीं आपको मालूम होगा। दुश्मन जब शोर में जा रहा होता है तब आपको पता लगेगा कि जमात अहमदिया कितनी मजबूत है। आज 50 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो 130 साल से कोशिश कर रहे हैं जमात अहमदिया को ख़त्म करने के लिए, ये कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सके। जमात अहमदिया दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। दुनिया के 210 ममालिक से ज़्यादा में वो जा चुकी है। वहाँ अपनी जमातें कायम हैं, लोग जमात में दाखिल हो रहे हैं और एक नेक नामी कमा रही है। सिर्फ पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है जिसके अंदर मेजॉरिटी अथॉरिटी की बना पे, क्योंकि आपकी वहाँ अक्सरियत है, आप जो मर्जी शोर मचा लें, जो मर्जी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं आपको फिर ये दोबारा बताता हूँ कि जमात अहमदिया को कमज़ोर ना समझना। हमारी ताकत का अंदाज़ा हमारे ज़ोर से नहीं आपको मालूम होगा। जब दुश्मन शोर मचाएगा तो आपको पता लगेगा कि जमात अहमदिया कितनी मजबूत है। ये शोर से पता लग रहा है। ये जो आज तमाम चैनल जिनसे हैं जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये हमारी ताकत ही है जिसकी वजह से बोल रहे हैं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now.